आधी रात का वक्त था। मुंबई के कांदिवली इलाके में बनी गोल्डन स्क्वायर नाम की बिल्डिंग की लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था और लिफ्ट के ठीक नीचे 4 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन तभी अचानक से जैसे इन मुर्दों में जान आने लगी। ये अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त समीर नाम का एक लड़का अभी अभी लेट नाइट पार्टी करके लौटा था। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लेकिन नशे और लापरवाही के चलते उसका ध्यान इस तरफ नहीं था कि लिफ्ट में उसके अलावा कोई और भी था। कुछ देर बाद उसने नजर उठाकर सामने देखा तो उसके चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। ओह, आप लोग भी पार्टी करके आए हैं क्या? नहीं, हम यहीं रहते हैं। यहाँ कहाँ? इस लिफ्ट में? इतना कहकर समीर हंसने लगा। नहीं, इस लिफ्ट के नीचे। क्या मजाक है, तुम लोग लिफ्ट के नीचे रहते हो? आज से तुम भी वहीं रहोगे। तभी अचानक लिफ्ट झटके से रुक जाती है और लिफ्ट की लाइट चली जाती है। कुछ ही देर के बाद उस लिफ्ट में समीर के चीखने की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वो बिल्डिंग अभी कुछ महीने पहले ही बनी थी। कुछ दिनों के बाद रवि मिश्रा अपनी पत्नी सुहानी और बेटी प्रिशा के साथ वहां रहने आ गए। रवि, मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में पिछले कुछ महीनों में लिफ्ट खराब होने की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। मुझे लगता है हमें कहीं और घर लेना चाहिए था। देखो सुहानी, बात ऐसी है कि लोग अपना ध्यान रखते नहीं, मेंटेनेंस करवाते नहीं और दोष देते हैं दूसरी चीजों को। और वैसे भी यहाँ किराया बाकी जगह की तुलना में कम था, इसीलिए मैंने यहाँ घर ले लिया। वैसे रवि, यहाँ हुआ क्या था? तुम्हें कुछ पता है क्या? 2 लोगों की मौत हो गई है लिफ्ट के गड्ढे में गिरकर। ये सुनते ही एक पल के लिए सुहानी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। कुछ दिन बीत गए। दोपहर का वक्त था और सुहानी प्रिशा का हाथ थामे उसे स्कूल से वापस लेकर आ रही थी। उसने लिफ्ट के 5th फ्लोर का बटन प्रेस किया और लिफ्ट में एंटर हो गई। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन 5th फ्लोर पर नहीं रुकी। माँ, ये क्या हो रहा है? ये लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही? मुझे तो वैसे इस बिल्डिंग की लिफ्ट से डर लगता है। अब इसे क्या हुआ? सुहानी और प्रिशा बुरी तरह घबरा गए। लिफ्ट नॉन स्टॉप चली जा रही थी। आखिरी फ्लोर यानी 13th फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक गई। सुहानी और प्रिशा घबराकर लिफ्ट के बाहर निकले और चारों तरफ देखने लगे। उस फ्लोर पर कोई भी घर भरा हुआ नहीं था, वहाँ कोई रहता भी नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। माँ, हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ सुहानी, तुम ठीक कहती हो बेटा। सुहानी और प्रिशा सीढ़ियों की तरफ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के चलने की वजह से सीढ़ियों के रास्ते को बंद किया गया था। अब सुहानी और प्रिशा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सुहानी ने एक बार फिर से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सुहानी ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। लिफ्ट ऊपर आई ही नहीं थी, सिर्फ उसका दरवाजा खुला था। नीचे गहरा गड्ढा था। सुहानी को ऐसा लगा जैसे 2 आंखें उस गड्ढे से झांक कर उसकी तरफ ही देख रही थी। सुहानी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और प्रिशा को अपने गले से लगा लिया। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला। देखो माँ, लिफ्ट आ गई। सुहानी ने बड़े ध्यान से देखा और फिर लिफ्ट की ठीक से चेक करने के बाद वो उसके अंदर एंटर हो गई। घबराते हुए वह अपने घर पहुंची। वह आंखें बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। रवि किसी काम से कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। रात के ठीक 12 बजे थे और सुहानी का मोबाइल फोन जोर जोर से बज रहा था। एक अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। ये किसका नंबर है? बात करके देखती हूँ। हेलो, कौन? मैडम, मैं दिनेश बोल रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए मैडम। मैं इस बिल्डिंग में मजदूरी का काम करता हूँ मैडम। मैं लिफ्ट के खड्डे में गिर गया हूँ मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सवाल मत पूछिए मैडम जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे क्यों कॉल किया? सुहानी दौड़कर लिफ्ट के पास पहुंची। उसने बिल्डिंग के गार्ड से मदद लेने के बारे में सोचा, लेकिन अचानक से उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। सुहानी मदद के लिए किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही थी। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट का दरवाजा ओपन हुआ।
सुहानी ने जैसे ही झांक कर नीचे देखा, उसे वहां खून से लथपथ 2 लोग पड़े हुए नजर आए। सुहानी मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास वाले घर में रहने वाले मनोज और उसकी पत्नी नैना की आंख खुली। क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? कौन है आप? और इतनी रात में लिफ्ट के पास खड़ी होकर क्यों चीख रही हैं? वो वहाँ 2 लोग लिफ्ट में गिर गए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब अब क्या कह रही है? कोई भी नहीं है वहाँ। लेकिन एक दिनेश नाम के आदमी ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि वो लिफ्ट के गड्ढे में गिर गया है। दिनेश? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? कौन है ये दिनेश? नैना और मनोज ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। सुहानी ने उनसे दिनेश के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी परेशान होते हुए अपने घर लौट आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा था। 2 दिन के बाद जब रवि वापस लौट कर आया तो सुहानी ने उसे ये बात बताई। ऐसा कुछ भी नहीं है सुहानी, तुम्हारे दिमाग में बस डर बैठ गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। पापा, आप अभी तो आए हैं, अभी आपको कहाँ जाना है? कुछ नहीं, बस अभी 5 मिनट में वापस आता हूँ। रवि अपने फ्लैट से बाहर निकला और उसने किसी को कॉल किया। हेलो पंडित जी, कुछ उपाय बताइए पंडित जी। वो दिनेश मेरी पत्नी को नजर आने लगा है। मेरी पत्नी को लगता है जैसे दिनेश ने उसे कॉल किया था। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक बार पहले हम उपाय करके देख चुके हैं, लेकिन अब उसकी आत्मा उग्र हो चुकी है। तुम जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग से निकल जाओ, वरना वो तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। ठीक है पंडित जी। पंडित से बात करने के बाद रवि अपने घर लौट आता है। अगले दिन सुबह रवि घर से निकल जाता है। उधर सुहानी प्रिशा को स्कूल छोड़ने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाती है, अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और लिफ्ट एक जगह पर रुक जाती है। सुहानी और प्रिशा इस बात से बुरी तरह डर जाते हैं। सुहानी रवि को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लगता। तभी सुहानी के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कॉल आ जाता है। हेलो, कौन? मैडम जी, मैं दिनेश। उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई मैडम जी, आपने अच्छा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वहाँ आई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और तुम हो कौन? तुम बार-बार मुझे कॉल क्यों करते हो? मैं दिनेश हूँ मैडम, और मैं यहाँ लिफ्ट के गड्ढे में गिर गया हूँ। ये सुनकर सुहानी डर से कांपने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा अचानक से खुला। लिफ्ट किसी ऐसी जगह पर आकर रुकी हुई थी जहाँ अंधेरा था। अचानक से वहाँ से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। प्रिशा और सुहानी डर के मारे बेहोश होने ही वाले थे कि एक आवाज उनके कानों में पड़ी। आखिर आप भी हमारी दुनिया में आ ही गई सुहानी मैडम। सुहानी ने आंखें खोल के देखा तो सामने एक औरत, एक 5 साल की बच्ची, एक जवान लड़के और एक आदमी का साया खड़ा था। उनके शरीर के सब जगह से खून बह रहा था। कौन हो तुम लोग? जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब इस गड्ढे में गिरकर मेरी बच्ची की मौत हो गई थी, लेकिन तेरे पति रवि ने इस बात की जांच नहीं होने दी और झूठी रिपोर्ट बनाकर इस बिल्डिंग के बिल्डर को बचा लिया था। बाद में तेरे पति ने हम दोनों को मरवाकर इसे लिफ्ट के नीचे फेंक दिया, और ये लड़का समीर, इसने तेरे पति का साथ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। तेरे पति की सच्चाई तुझे बताने के लिए ही हम तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। कुछ देर के बाद दिनेश और उसके परिवार ने सुहानी और प्रिशा को वहाँ से जाने दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो लौट कर वापस आए थे वो सुहानी और प्रिशा के सिर्फ शरीर थे। उन दोनों के शरीर पर दिनेश की पत्नी और बेटी ने कब्जा कर लिया था। अगली सुबह सुहानी के शरीर में मौजूद दिनेश की पत्नी की आत्मा ने रवि की जान ले ली और उसकी बॉडी अगली सुबह उसी लिफ्ट के नीचे मिली, जहाँ कुछ महीने पहले दिनेश के परिवार को मारकर फेंका गया था।